फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पीकॉक बनाना। तो ये सबसे पहले हमने ये इस तरीके का वायर लिया। वायर आप थोड़ा इससे मोटा भी ले सकते हैं, और जो मैंने सीडी ली है, सीडी के बदले आप एमडीएफ भी ले सकते हैं। और ये मैंने इस तरीके का मेरे पास पड़ा है था, तो मैंने इसका लिया है। आप ये ब्रांच भी ले सकते हैं वुडन की। इस तरीके का आपके पास कुछ हो तो आप ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। परफ्यूम की इस तरह की बोतल भी ले सकते हैं। किचन रोल्स आता है, उसका जो एम्प्टी रोल होता है जो हमने आपको दिखाया था ग्रुप में, वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले वायर को इस तरीके से लपेटना है। ध्यान से करिएगा, इसको लगने ना पाए। और इस तरीके से डबल करके अच्छे से टाइटली इसको लगाना है। और जो शेप आपने देखा है मेन पिक्चर में, वो शेप देने की कोशिश करना है। मैं दे रही हूँ, आप देखिए मेरे साथ। थोड़ा आराम आराम से करिएगा, और प्लास की हेल्प भी ले लीजिएगा। और यदि मेरा वायर बहुत पतला था, इसलिए मैंने डबल किया। यदि आप थोड़ा सा थिक लेंगे, मोटा लेंगे, तो आप सिंगल भी ले सकते हैं। यदि और ये आपके पास वायर नहीं हो, तो आप सिल्वर सीड का भी इस तरीके से करके आप बना सकते हैं। पहले इसको मोड़ करके बना लीजिए, फिर ये कर लीजिए। लेकिन वो इतना मजबूत नहीं रहता है, इसलिए मैंने वायर का यूज़ किया है। वायर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर मैं आपको एक और एडवाइस दे सकती हूँ कि इस तरीके से हम बना रहे हैं, आप यहाँ पर एक पेड़ की डाली भी बना सकते हैं। और मैं यहाँ पर एस्टर था, तो मैंने इसको कट कर लिया। मैंने अंदाज से लिया था कि थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं कि उसको कट कर सकते हैं। यदि छोटा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ कि यदि आप इस तरीके का ना बनाना चाहें, तो आप पेड़ की डाली भी बना सकते हैं। इसको सीधे ले करके दो जगह ब्रांच बना दीजिए, और उसमें छोटी छोटी सी लीफ भी लगाई जा सकती है इसमें। बट मैं जैसा आपको दिखाई थी पिक्चर, मैं वैसा ही बना के आपको दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं सेम ले रही हूँ। और प्लास से फाइनल इसका शेप दे रही हूँ। और खूब अच्छी तरीके से घुमा के टाइट कर लेना है, जैसे कि ये लूज़ ना हो, गिरे ना, अच्छे से मतलब ग्रिप बना लें अच्छे से। ये थोड़ा सा मोटा वायर होगा ना, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। मेरे पास पतला था, इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे दो वायर को मिला के एक करना पड़ रहा है, तो उसको बुनने में मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है। पर ऐसा नहीं है कि भाई पतला वायर है तो क्या करें, नहीं काम कर पाएंगे, तो मार्केट नहीं जाना था। तो मैंने इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसी तरीके से अ, आप भी कर सकते हैं। मोटा है तो मोटा लीजिए, पतला है तो आप डबल कर लीजिए, इससे भी पतला है तो आप 3 बार उसको फोल्ड कर लीजिए। तो अब ये हो गया है। अब मैं ले रही हूँ सीढ़ी। ये देखिए,
दिख रहा है ना आपको किस तरीके का ये है, आपको लेना है। अब मैं ये ले रही हूँ सिल्वर सीट। देखिए यदि किसी ने मुझसे कहा था कि सिल्वर सीट मेरे यहाँ नहीं मिल रही है, मिलती है, तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि सिल्वर सीट आपके पास नहीं है तो जैसे मैं सिल्वर सीट लगा रही हूँ उस तरीके से आप टिश्यू पेपर के पतले पतले रोल कर लीजिए और वो लगा दीजिए। और यदि टिश्यू पेपर भी नहीं आपके पास है तो जो वो बैंडेज होती है ना, जो पट्टी बांधी जाती है चोट में, लपेट लपेट करके, वो सूती वाली, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको पूरे उसमें लगा सकते हैं। सिल्वर सीट नहीं है तो, क्योंकि वो भी बड़ा आसान रहता है। देखिए पूरा इस तरीके से लगा देना है। आप टिश्यू का भी देखिए, ये पट्टी है, इस तरीके की पट्टी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। इसको इस तरह से कवर कर ली सकते हैं। और यहाँ पर मैं फेविकॉल लगा करके टिश्यू पेपर लगा रही हूँ। यहाँ पर भी आप टिश्यू पेपर की जगह ये पट्टी लगा लीजिए तो और आसानी से हो जाएगा काम। मेरे पास पट्टी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने इतना इमरजेंसी के लिए रखनी थी, इसकी वजह से मैंने नहीं लगाया। यदि आपके पास इस तरीके के हो तो आप आराम से लगाइएगा, उससे ज़्यादा मतलब इजी रहता है। नैपकिन में थोड़ा सा मैसी भी हो जाता है। और लेकिन हाँ, ये पट्टी लगाने के बाद उसको फेविकॉल से कवर अप करना है, जैसे कि वो बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो जाए। जैसे इसको भी लगा करके हम फेविकॉल लगाएंगे अच्छी तरीके से, इसी तरीके से पट्टी को भी फेविकॉल लगाना है। सिल्वर सीट लगाने के बाद जो, यदि आप सिल्वर सीट की जगह यदि पट्टी लगा रहे हैं, जो वायर जो बना है इसमें लगाने में, अभी तो इसको पूरा कवर कर रहे हैं हम इससे टिश्यू से, लेकिन मैं आपके के साथ बता रही हूँ कि जो वायर में मैंने सिल्वर सीट लगाई है, यदि आप सिल्वर सीट नहीं लगा रहे हैं और टिश्यू ये लगा रहे हैं, पट्टी जो होती है बैंडेज वो लगा रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्ले वर्क कर सकते हैं। पर सिल्वर सीट के ऊपर क्ले नहीं चलती है, तो इसके ऊपर हमको या तो फिर नैपकिन चिपकाना पड़ेगा या जो पेपर वाला टेप आता है ना, उसको उससे कवर करना पड़ेगा। तो मैं इजी वे कर रही हूँ, पेपर वाला टेप इसमें चिपकाऊंगी। ये टेप को छोटे छोटे से पीस में कट कर लीजिएगा, जिससे कि आसानी से लपेट सकते हैं। ये पूरा कवर कर लिया है और अब अच्छे से पर्टिकुलर शेप भी दे सकते हैं, इसमें आपको शेप भी दिखेगा। कवर करने के बाद आप शेप देंगे तो आसानी से भी शेप आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम सीडी या आपके पास यदि बोर्ड है तो आप बोर्ड में लगाइएगा। मैं सीडी यूज़ कर रही हूँ। फेविकॉल लगाया अच्छे से, क्योंकि इसमें फेविकॉल लगाने के बाद हमको नैपकिन चिपकाना है। यदि डायरेक्ट चिपकाएंगे तो ये नहीं चिपकेगा।
इसलिए पहले इसको नैपकिन से कवर करेंगे। मैं देख रही हूँ कि किस तरफ लगाना है, अनुमान लगाने के लिए। अब मैं इसमें नैपकिन की 4 लेयर है एक साथ चिपका दूँगी। फेविकॉल अच्छे से लगाएंगे तो हमको जो फेविकॉल है वो ऊपर तक आ जाएगा और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि आप फेविकॉल लगाने के बाद यदि आप ज़रा सा भी हाथ लगाते हैं तो फिर ये हाथ में टिश्यू टूट करके चिपक जाता है, तो काफ़ी मैसी हो जाता है। यदि आपको करना भी है बाद में कुछ तो फेविकॉल में हल्का सा पानी मिला करके ब्रश से इसको लगाइए, हाथ बिल्कुल मत लगाइए। अब देखिए ज़रा सा मैं कुछ यदि टच करूँगी तो ये निकलने लग जाएगा। इसलिए यदि आपको उसके ऊपर करना है तो फेविकॉल में पानी मिला करके ब्रश से कीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी। तो आपको है ना इसको सेंटर में नहीं करना है, एक साइड की तरफ करना है, क्योंकि हम मेरे अपने जो पीकॉक है उसके फर जो हैं वो फ्रंट में आएंगे, तो उसके लिए स्पेस चाहिए। तो ये बैक साइड में ये लगेगा। और मैंने पीकॉक को का हाँ जो है उसके साइड राइट साइड की तरफ किया है, अपने लेफ़्ट और पीकॉक के राइट साइड में किया है। तो मैं उसको इस तरीके से कर रही हूँ। फेविकॉल इस तरह से लगा करके इस तरह से हल्का सा रोल करके टिश्यू इसके ऊपर लगा देना है, जैसे थोड़ा सा ये मजबूत हो जाए। अब क्ले वर्क हम इसके सूखने के बाद करेंगे, इसलिए मैं क्ले से नहीं कर रही हूँ, सारा काम ये टिश्यू से कर रही हूँ। ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें हाथ में बहुत टिश्यू पेपर चिपक के लग जाता है। तो इस तरीके से कर लिया। ये वायर आप बाद में भी सही कर सकते हैं जब सूख जाए तो। अब इस तरीके का ये हो गया है। अब मैं जहाँ पर ये उसके जो फर रखे जाएंगे पीकॉक का, तो वो मैं सेट करूँगी थोड़ा सा। इस तरह से मैंने नैपकिन और लिए। ये पूरा सूखा नहीं है, आपको लग रहा होगा सूखा है, मैंने हल्का सा ड्रायर से सुखा लिया था, और लेकिन सेमी ड्राई है ये। और इसको मैंने इस तरह टिश्यू पेपर्स लिए हैं, इसको इस तरीके से रोल किया कट करके। अब मैं इसकी ये जो वर्ड है ना, जो पीकॉक का जो बॉडी पार्ट है मैं उसको बना रही हूँ। तो पूरा एल्युमिनियम शीट ना ले करके मैं इसके बॉडी पार्ट में पहले नैपकिन लगा रही हूँ, उसके बाद सिल्वर शीट लगा रही हूँ। ये भी सिल्वर शीट यदि आप नहीं लगाना चाहते हो तो आप पूरा इस तरीके टिश्यू पेपर से बना सकते हैं, पर टिश्यू के पेपर को अच्छी तरीके से हल्का सा पानी दे करके सेप देना है और लास्ट में फेविकॉल लगाना है। तो इस तरीके से आप देखिए कैसे सेप देना है। ये बॉडी है और जो उस साइड है तो वो लंबी गर्दन बनेगी। आपको ये
लगा लगा करके टिश्यू पेपर या सिल्वर सीड लगा करके शेप देना है बर्ड का। ये देखिए। अब हमको इसकी नेक बनाना है, नेक का पार्ट। नेक थोड़ी सी बड़ी बनेगी तो उसको मैं डायरेक्ट टिश्यू पेपर से बना रही हूँ। इसमें नैपकिन नहीं लगा रही हूँ क्योंकि इसकी गर्दन जो होती है, मोर की गर्दन, वो पतली होती है। तो इसमें केवल टिश्यू ये लगा रही हूँ। या तो आप केवल टिश्यू पेपर लगाइए या केवल सिल्वर सीड लगाइए। आप चाहें तो पेपर में से क्ले यूज़ कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं लगाइए, पेपर में से क्ले भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी हल्की होती है। डायरेक्ट उससे भी बनाया जा सकता है इसको। पर क्या होता है कि पेपर में से क्ले लगाएंगे तो जो गर्दन है ना, वो संभलेगी नहीं। तो वहाँ पर आप वायर भी डाल सकते हैं। ये जिसके पास सिल्वर सीट नहीं है इसलिए उसकी है। इस तरीके से जो लगा लगा करके हमको इनकी नेक का शेप देना है। और बहुत टाइट होना चाहिए, कहीं पोलापन नहीं आना चाहिए। खूब दबा दबा करके अच्छी तरीके बहुत टाइट कर लेना है, जैसे कि कहीं से वो पिचक ना जाए। देखिए मैं बहुत दम लगा के चुप उसको दबा रही हूँ। और गर्दन को मुझे पीछे की तरफ ले जाना है तो मैंने इसको पीछे कर दिया। यहाँ पर गर्दन के नीचे की साइड थोड़ा सा मोटा होता है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा लगा दिए सिल्वर सीट। प्रॉपर शेप आपको देना है इसमें। थोड़ा बहुत रह जाएगा तो वो बाद में क्ले से भी कवर अप हो जाएगा। लेकिन जितना नीट शेप इसमें आएगा ना, उसी तरीके उससे मतलब आपको आसानी होगी क्ले वर्क करने में। ये इस तरीके का हो गया है। इसके जो फर बनेंगे ना, वो थोड़े अलग तरीके के बनेंगे। तो उसका पार्ट कल हम बना करके आपको वीडियो दिखाएंगे, डालेंगे। जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं कि शेप सही आ रहा है, तब तक कि आप इसको अच्छी तरीके से लगा लगा करके सिल्वर सीट सही करना है। अब ये हो गया है। अब मैं इसको कवर करूँगी। आप चाहें तो पेपर टेप से भी कवर कर सकते हैं, पर मैं फेविकॉल लगा करके नैपकिन से कवर कर रही हूँ। पहले बॉडी का पार्ट है उसको मैं कर रही हूँ, उसके बाद नेक को कवर करूँगी। यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि टिश्यू बहुत ज़्यादा चिपकता है, फेविकॉल रहेगा तो हाथ में आएगा। जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर दीजिए।
अब नेक में इसको चिपका दूँगी। फेविकॉल मैंने पहले से लगा रखा है। इस साइड नहीं लगा था तो मैंने फिर लगा दिया और इसको अच्छी तरीके से कवर कर दूँगी। यदि आप एक्स्ट्रा ले लिए हो तो उसको काट के अलग कर दीजिएगा, क्योंकि उसी में तोड़ी मुड़ी करना नहीं है, नहीं तो फिर वो अजीब सा शेप आ जाएगा। यहाँ पर नीटनेस आना बहुत ज़रूरी है, सफाई से काम करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आपको थोड़ा ही टफ़ लग रहा हो तो आप जो पेपर टेप है ना, आप वो उसको यूज़ कीजिए। अब मैं इसको थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए, चिकनापन सफाई जैसे रहे, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा फेविकॉल लूँगी और पानी। यदि आप टेप यूज़ करेंगे पेपर वाला तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी, पर मैंने इसको चुना है कि मैं इससे करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी और वर्क करना है फेविकॉल और पानी से, इसलिए मैंने कहा कि एक साथ दोनों काम कर लेंगे। आप ब्रश से कीजिएगा, मैं हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से काम करना ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से आपके हाथ में फेविकॉल होगा तो ये नैपकिन निकल करके हाथ में नहीं आएगा और ये अच्छी तरीके से सफाई से लग जाएगा। अब ये बन गया है, इसको ऐसी जगह रख दीजिएगा कि जैसे वो चिपक भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आए। सफाई देने के लिए थोड़ा सा एक बार और मैं नैपकिन लगा रही हूँ। जब तक कि आपको खुद सेटिस्फेक्शन ना मिले कि हाँ सफाई आ गई है, तब तक कि आप इसमें वर्क कीजिएगा। और फेविकॉल और पानी के साथ साथ चिपकाते हुए इसको सफाई लेके आनी है। थोड़ा सा वो दिख रहा था सिल्वर सीट, इसलिए मैंने ये दोबारा से लगाया है। एक्स्ट्रा निकाल के फेंक दूँगी। देखिए कैसे हाथ से में चिपक रहा है। अब हाथ साफ़ करने के बाद इसको मैंने ब्रश से किया। से करने से ये बिल्कुल नहीं चिपकता और बहुत सफाई से आता है। ये देखिए जहाँ जहाँ ब्रश लग रहा है वहाँ वहाँ टिश्यू अपने आप कवर होता जा रहा है और चिपकता जा रहा है और ये बिल्कुल एक तरह से स्मूथ सा हो रहा है। देख सकते हैं कितना बढ़िया शेप आया है। अब इसको सूखने के लिए मैंने रख दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा वर्क करना है, जो फेदर मुझे लगाने हैं तो वो एक सीढ़ी की तरह लग रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको मुझे हाइट देना है। तो मैं यहाँ नैपकिन ले रही हूँ, नैपकिन के छोटे छोटे टुकड़े करूँगी। नैपकिन के टुकड़ों को फेविकॉल और पानी में घोलना है। फेविकॉल पानी थोड़ा सा और मिलाया। इसको इस तरीके से हल्का हल्का रोल करके थोड़ा सा फैलाते हुए इसको इस तरीके से
यहाँ पर एक साइड लगाना है जहाँ पर हमने स्पेस छोड़ा है। ये देखिए इस तरीके से स्टिक करना है। एक जैसे कि फिसलने वाला जो बनता होता है झूला, उस तरीके से हल्का सा फिसलने वाला बनाना है और थोड़ा उस नीचे की साइड थोड़ा सा प्लेन छोड़ना है, जहाँ पर सबसे नीचे वाली लेयर आएगी फेदर की और दीपक की। इस तरीके का शेप दे देना है। थोड़ा मुझे एक साइड थोड़ा पतला लग रहा था तो मैं इसको पूरा और लेकर के पूरा लगा दूंगी। और चिकना कर देना है। सफाई बहुत ज़रूरी है, इसमें सफाई आएगी तभी अच्छा लगेगी। क्रैक्स बिल्कुल अच्छे नहीं दिखेंगे, इसलिए जितना ध्यान रखिए जितना हो सके कि क्रैक्स ना पड़ने पाए। इसको अच्छी तरीके से स्मूथ कर देना। ये देखिए इस तरीके का पूरा इस तरीके से कर देना है। अब इसको दिन भर रखे रहने दीजिए। यदि रात में लगाएं तो रात भर रखे रहने दीजिए तो सूख जाएगा। सूखने के बाद हमको क्ले का वर्क स्टार्ट करना है। तो यदि आप गीले में करेंगी तो ये जहाँ पर लगाया हुआ है वो इधर उधर उखड़ जाएगा, तो इसके सूखने का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। इसको पार्ट बाय पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यदि बिना सूखे यदि आप काम करेंगे तो उतना सफाई नहीं आएगी। इसीलिए मैंने लाइव सेशन लेने के लिए अवॉइड किया कि जैसे कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता पाऊँ। नहीं तो लाइव सेशन में जल्दी जल्दी में बता देते हैं तो हमारा पीस भी ख़राब हो जाता है और आप लोग ढंग से समझ भी नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप ये देखने के बाद वीडियो इतना कंप्लीट करके रखिए, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पर्सनली मुझे कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कि हम यहाँ कहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं आपकी हेल्प कर दूँगी वहाँ पर और मैं आपको समझा दूँगी।
तो अब हमको ये मोर का जो बॉडी है और इसको रेस्ट करने के लिए रखना है, इसको सूखने के लिए रख देंगे।